डियर स्टूडेंट्स, ये 11वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए सेकंड वीडियो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को लेकर। पहली वीडियो मैंने आपको कुछ 8 टर्म्स सिखाई थी जिसको रिगार्डिंग हम समझेंगे अपने अकाउंटिंग के लिए जब हम प्रैक्टिकली अकाउंटिंग करने वाले हैं आगे। सो उसके लिए हमें ये टर्म समझनी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ टर्म्स और हैं जिन्हें डीपली समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी ऐसी वैसी बात के। तो पहली टर्म्स आती है आपकी एसेट्स। जी हाँ, एसेट्स को हिंदी में संपत्ति कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये होता क्या है इसको समझेंगे अच्छे से। एसेट्स के बारे में एक बात कही जाती है, एसेट्स रेफर टू टेंजिबल और इंटेंजिबल राइट्स फॉर एन एंटरप्राइजेज विच कैरी प्रोबेल फ्यूचर बेनिफिट्स। यानी कि टेंजिबल और इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स जो हम कैरी करके चलता है बिजनेस फ्यूचर ऑब्जेक्ट्स के लिए, भविष्य के उद्देश्यों के लिए। तो दो तरह की एसेट्स होती हैं, बेसिकली होती हैं टेंजिबल, जी हाँ, और एक होती हैं इंटेंजिबल। तो इनको बेसिकली समझेंगे क्या होती हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एसेट्स वो हैं जिन्हें हम फ्यूचर के लिए कैरी करके चलते हैं बिजनेस में, जिस पर हमारा अधिकार होता है। इनिशियल वे में समझिए, जिस चीज़ पर हमारा अधिकार होता है उसे हम अपनी संपत्ति कहेंगे, एसेट्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं इसमें, जैसे कि गुड्स, जी हाँ, जैसे कि व्हीकल, और व्हीकल के साथ साथ जैसे कि आप व्हीकल में क्या क्या आ गया, कार आ गया आपका, ठीक है जी, और मशीन्स आ गई, ठीक है, फर्नीचर आ गया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जैसे कि आपका पेटेंट्स आ गया और पैटर्न्स आ गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ, मेन चीज़ तो रहेगी दैट इज़ कॉल्ड कैश। लेकिन यहाँ पर एसेट्स को दो मीनिंग से समझा जा सकता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। जी हाँ, मूर्त और अमूर्त। देखिए, टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिन्हें हम प्रैक्टिकली समझाऊं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, वो होती है टेंजिबल। यानी कि जिसे हम मूर्त भी कह सकते हैं, विजिबल भी कह सकते हैं टेंजिबल को। ये विजिबल कह सकते हैं, इन्हें इनविजिबल कह सकते हैं, ठीक है। तो विजिबल में क्या क्या आता है, इसमें आता है आपका फर्नीचर, मशीन, कार, कैश, और वो सारी चीज़ें जो हमारा जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ टेंजिबल। इंटेंजिबल में कुछ चीज़ें आती हैं जैसे कि पेटेंट्स, पैटर्न्स, या फिर आपका कॉपीराइट्स, गुडविल अंडर एक, जी हाँ, यही सारी चीज़ें बेसिकली होती हैं। तो इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? टेंजिबल तो मैंने बता दिया कि जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं, जो हमारे पास विजिबल तौर पर होता है, इसको हम बोलते हैं। इंटेंजिबल वो एसेट्स होती हैं जिन्हें केवल महसूस कर सकते हैं, जो विजिबल नहीं होती, जो हमारे पास दिखने में नहीं होती, लेकिन हम उसको एज्यूम करके अपने अकाउंट्स में रखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे गुडविल क्या होती है? एक बिजनेसमैन है और एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है। बढ़ा का मतलब, जैसे उन्हें फर्स्ट ईयर में 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया, सेकंड ईयर में 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया, थर्ड ईयर में भी 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, लेकिन फोर्थ ईयर में वो एकदम 3 लाख 4 लाख का प्रॉफिट कमाने लगा। यानी कि अगर आपका बिजनेस इस गति से चल रहा है और एकदम से इस गति से पहुंच जाए, ग्रो कर ले, तो वो जो गति है आपकी, जी हाँ, वो जो आपने ग्रो किया है ऊपर की ओर, तो वो बिकॉज ऑफ कि आपकी गुडविल अच्छी बन गई। आपकी गुडविल है, यानी कि जब कोई बिजनेसमैन एक्स्ट्रा प्रॉफिट गेन करता है तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उसका, दैट इज़ गुडविल। जी हाँ, हिंदी में कहते हैं इसको अधिक लाभ कमाने की क्षमता, द कैपेबिलिटी टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, दैट इज़ गुडविल। कॉपीराइट्स क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा, पार्ले जी पे बना हुआ बच्चा, एप्पल के फ़ोन का लोगो, कटा हुआ सेब, खाया हुआ सेब, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने कुछ प्रोडक्ट पे क्या देखा होगा बच्चों? जैसे कुछ प्रोडक्ट पे आपने देखा होगा, जैसे कि मैं बताता हूँ, एडियोनिक्स एक की कंपनी है बहुत बड़ी जो वो प्रोवाइड कराती है कोर्स वगैरह। इनके आगे लिखा रहता है TM, या कोई प्रोडक्ट है जैसे पार्ले पे लिखा रहेगा R। तो इनका क्या मीनिंग होता है? इनका मीनिंग होता है, पार्ले में R का मतलब है रजिस्टर्ड, यानी कि ये जो लोगो है ये रजिस्टर्ड कराया हुआ है सरकार के पास। ये TM का मतलब होता है ट्रेडमार्क, ये इनका ट्रेडमार्क है।
तो इसे कोई और कॉपी नहीं कर सकता। जो ट्रेडमार्क एक बार बन गया, जो लोगो एक बार बन गया, उसे कोई और कॉपी नहीं कर सकता। इसी पर ही आता है पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या होती हैं? जैसे एप्पल के फीचर्स, एप्पल फ़ोन के फीचर्स हैं जिन्हें और कोई नहीं ले सकता। सैमसंग का डिज़ाइन है फ़ोन का जिसे और कोई नहीं कर सकता। आपने देखा होगा सब फ़ोन एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका हल्का हल्का अलग होता है, क्योंकि सेम नहीं कर सकते। एक बार सैमसंग ने एप्पल के कुछ फीचर चुरा लिए थे। क्या लिए थे, मतलब उन्होंने कॉपी कर लिए थे, बहुत पहले मैंने सुना है कहीं पर। उनके ऊपर करोड़ों रुपए की पेनल्टीज लगी थी और 6 महीने तक कोई नया फ़ोन ना लॉन्च करने की एक वो भी लगी थी कोर्ट की तरफ से। तो अब आप देखिए रुकावट, इसलिए ये सारी चीज़ें वो हैं जो हम एज्यूम करते हैं। तो एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को जो रजिस्टर्ड कराती है, जो उनकी सिक्योरिटी रखती है, उसको हम एसेट्स कहते हैं। कौन सी? इंटेंजिबल। समझ गया मेरी बात बच्चों? तो ये सारी चीज़ें आती हैं एसेट्स में। अब इसी के अगेंस्ट, इसी के अपोजिट होता है जिसे हम कहते हैं लायबिलिटीज़। बट लायबिलिटीज़ में टेंजिबल और इंटेंजिबल नहीं होता। ठीक है जी, लायबिलिटीज़ में टेंजिबल इंटेंजिबल नहीं होता। हिंदी में इसको कहते हैं दायित्व। जैसे एक पिता के लिए लड़की की शादी करना होता है दायित्व। एक बिजनेस में जो भी पैसा हमें दूसरों को पे करना है, जो भी पैसा हमने एज ए लोन हमारे पास है, वो सब हमारी लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज़ में बहुत सारे नाम आते हैं, एक एक को समझेंगे। आप नोट भी कर लेंगे, खाली सुनकर अकाउंट्स नहीं होता, नोट डाउन करके रखें। कैपिटल, कैपिटल के बाद एक आता है जिसे हम कहते हैं लोन। जी हाँ, क्रेडिटर्स। और बच्चों क्या होता है जी? क्रेडिटर्स। अच्छा, एसेट्स में मैं एक बात बतानी भूल गया, एसेट्स भी 2 प्रकार की होती है। ठीक है जी, एक तो करंट एसेट्स, एक फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स में आती है कैश, डेटर्स, और फिक्स में आती है वो सारी जो मैंने लिखी। ठीक है, लायबिलिटीज़ भी करंट और फिक्स होती है, बट इतना डीपली आपको नहीं समझना क्योंकि आप अभी 11th क्लास में हैं। जब आप बीकॉम में आते हैं तो तब हम यहाँ भी ये बातें बताते हैं। फिलहाल कैपिटल, लोन, क्रेडिटर्स, बीपी, ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग्स, ये सारी चीज़ें आती हैं जिसे हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। ठीक है जी। कैपिटल, कैपिटल को हम कहीं ना कहीं पूंजी, अभी मैंने समझा, आपने समझा पिछली वीडियो में। जो बिजनेस में पैसा होता है वो पैसा जो बिजनेसमैन का होता है, लेकिन हम तो बिजनेस का काउंट कर रहे हैं, इसलिए बिजनेस के लिए वो कैपिटल होगा। ऐसे इसका अपोजिट जो ड्राइंग्स है वो एसेट्स होगा। तो ड्राइंग्स बिजनेस के लिए एसेट्स होता है और कैपिटल बिजनेस के लायबिलिटी होता है। लोन, वो लोन जो आपने बैंक से लिया है वो उन्हें चुकाना है, हमारी लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स, जो हमें क्रेडिटर्स क्या करना है बच्चों? क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम क्रेडिट परचेज करते हैं। जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो हमें जिस व्यक्तियों को पैसा देना होता है उन्हें हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। ऐसे ही बीपी, बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल होता है बीपी। जैसे कि ये पहला होता है, इसके लिए एक पर्टिकुलर चैप्टर आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि आप अभी नए बच्चे हो, ज़्यादा समझा दिया तो ऐसा हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जैसे आपके बैंक अकाउंट है, आपका बैंक अकाउंट के बारे में भी आगे समझेंगे। उसमें आप एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ करते हो एज ए लोन, तो उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो पे करना रह जाते हैं, तो उसको हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें हैं, इट इज़ ए पार्ट ऑफ लायबिलिटीज़। तो आज हमने समझा 2 चीज़ों को, 1-2 चीज़ें और मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास नोट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कैपिटल हो गया जी। अच्छा, एक ये चीज़ तो आप जानते होंगे, एक वाउचर्स क्या होता है? वाउचर्स, देखिए, एक वाउचर्स और एक एक्सपेंसेस और एक इनकम, 3 टॉपिक बेसिकली हमें ये और डिफाइन करने हैं। और एक लास्ट लेते हैं डिस्काउंट। ये 4 टॉपिक और समझते हैं और वीडियो करते हैं ख़त्म। ठीक है, नंबर 1 बात करते हैं वाउचर्स की। वाउचर्स क्या होते हैं? देखिए, आप कोई भी दुकानदार के पास जाइए, आपने मोबाइल खरीदा, नया मोबाइल के साथ एक बिल मिलता है जी। जब हम बैंक में कोई पैसे जमा कराने जाते हैं तो बैंक एक हमें स्लिप देता है जी। जैसे ही हम कोई भी चीज़ किसी के साथ शेयर करते हैं, कोई पैसे की संबंधी, तो जो रिसिप्ट्स हमें मिलती है, जो हमें पेपर मिलता है जिस पर कुछ लिखा रहता है, उसको हम वाउचर कहते हैं। तो चाहे वो बिल हो सकता है, ठीक है,
वो बिल मतलब इनवॉइस बोलते हैं वैसे तो बच्चों, बिल तो वैसे बोल देते हैं, या फिर आपका रिसीप्ट्स हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं वाउचर्स। एक्सपेंसेस, बिजनेस में जो भी कुछ आप काम करते हो, जो भी कुछ आप दिन भर में पैसे देते हो, उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे आप, मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ, आप किसी टैक्सी आपने करी 100 रुपये में, आप कहीं से कहीं बैठ कर गए, तो आपने जो 100 रुपये टैक्सी वाले को दिए, क्या वो टैक्सी आपकी हो गई? नहीं। सो वो जो 100 रुपये दिए हैं वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की पहचान ये होती है कि ये थोड़े समय के बाद ख़त्म हो जाती है, इनकी वैलिडिटी थोड़े समय की होती है। जैसे मोबाइल का रिचार्ज, दुकान पे कोई कस्टमर आया, उसको आपने चाय पानी पूछा। जैसे दिन भर के लाइट एक्सपेंस, एम्प्लॉय की सैलरी, दीज आर द एक्सपेंसेस। तो ये सब एक्सपेंसेस होते हैं क्योंकि ये हर बार देने होते हैं, बार बार देने होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका ऑयल एक्सपेंस है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा आपका जिसको रिफ्रेशमेंट है, तो ये सारे होते हैं एक्सपेंसेस। एक होती है इनकम, जो हमें मिलता है, बच्चों को पता ही नहीं, जैसे आपके पापा कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ से जो मिलता है उसको हम इनकम कहते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन के लिए इनकम होती है बैंक में डिपॉजिट से मिला हुआ इंटरेस्ट, जो बैंक से हमें इंटरेस्ट मिलता है वो हमारी इनकम होती है। आपने कोई अपनी बिल्डिंग रेंट पर दे रखी है, किराए पर दे रखी है, तो जो आपको रेंट मिलेगा वो होगी इनकम्स आपकी, ठीक है। इनकम और प्रॉफिट में अंतर है, प्रॉफिट सेल परचेज से मिलता है, इनकम ऐसे ही मिल सकता है। नेक्स्ट होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है ट्रेड और कैश, दो डिस्काउंट होते हैं। एक होता है स्पेशल, जी हाँ, ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो माल बेचने का और खरीदने का होता है। जी हाँ, जब वो माल बेचते हैं, खरीदते हैं, वो भी उधार में ट्रेड डिस्काउंट लगता है। आपने देखा होगा दुकानदार उधार माल खरीदते तो उन्हें डिस्काउंट मिलता है। और कैश कब मिलता है डिस्काउंट? जब आप किसी को पैसे देते हैं तो वो छूट जो मिलती है उसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ ये सारे टॉपिक के साथ। अगली वीडियो में अगला चैप्टर हम समझेंगे।